हाथ से हरताली का तीज की पूजन की तैयारी करो, अपने हाथ से फुलेरे का स्मरण करो, अपने हाथ से पूजन का साहित्य तैयार करो, अपने हाथ से। अब संतान, अब यहाँ उसने अपनी रानी से कहा मुझे सामान ला दो। रानी ने नौकरानी के हाथ, दासी के हाथ सामान भेज दिया पूजन का। आकाशवाणी हो गई, तेरी रानी ने शिव का अपमान कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया गया। दर बतर ठोकर खाती रही। शिव का आप भजन करो ना करो, रानी केवल नौकरानी के हाथ, दासी के हाथ सामान भेज देती, चल जाता। रानी ने गलती कौन सी करी? रानी ने केवल एक गलती करी, और रानी ने दासी से कहा जा, मेरा पति तो दिन भर ढोंग और प्रपंच में लगा रहता है, उसमें तो अक्ल ही नहीं है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। क्या होता है शंकर जी की पूजन करने से? क्या होता है 16 सोमवार का व्रत करने से? आप नौकरानी के हाथ सामान भेज देते, चल जाता। आप दुकान पे से सामान भेज देते, चल जाता। पर आप मुख से शंकर की निंदा तो नहीं करते। शिव की निंदा करने वाले की गति क्या होती है, ये शास्त्र का है। रानी ने निंदा कर दी, दासी ने सामान लाया, पूजन कर दिया, पति ने। रानी तरबतर भटकती रही। ऐसी स्थिति रानी की हो गई, पानी को हाथ लगाती थी तो कीड़े हो जाते थे, किसी के यहाँ काम करती थी तो मटके फूट जाते थे। एक साधु ने देख लिया, एक ब्राह्मण ने देख लिया कि रानी की दशा बड़ी विचित्र है। पानी को हाथ लगाती, पानी में कीड़े पड़ जाते। संत ने पूछ लिया, ब्राह्मण जन ने पूछ लिया, ए बेटी, तुम अच्छे घर की दिखती हो, पर तुम्हारा शरीर, तुम पानी को हाथ लगाती हो तो सरोवर में कीड़े पड़ जाते हैं, तुम कपड़े को छूती हो तो कपड़ा जल जाता है, वृक्ष के नीचे बैठती हो तो वृक्ष में आग लग जाती है, हरा भरा वृक्ष सूख जाता है, तुम आखिर ऐसा क्या है? रानी ने कहा, मैंने अपने पति ने पूजन का सामान मंगवाया था, मैंने नौकरानी के हाथ, सेविका के हाथ भेज दिया, उससे मेरी ये दशा हुई। संत ने कहा, पूजन का सामान किसी के हाथ से भी भेजा जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। मां अंदर रोटी बना रही है, दरवाजे पर मांगने वाला कोई खड़ा है भूखा, मां ने अपने बेटे से कहा, ले ये रोटी लेकर जा, और उसको देकर बेटे ने रोटी दी, तो मां के हिस्से में पुण्य नहीं आएगा क्या? अरे बोलो तो जम के, मां के हिस्से में पुण्य नहीं आएगा क्या? मां के हिस्से में पुण्य आएगा, क्योंकि रोटी मां ने बनाई है। मां ने कहा, बेटा जा रोटी देकर आ, मां के हिस्से में भी पुण्य है, और जिसने दिया उसके हिस्से में भी पुण्य है। तो यहाँ अगर तुमने नौकरानी को भेजा कि ये सामान रख के आओ, पूजन का सामान देकर आओ, तो इतने में तो तेरी ये गति नहीं होना चाहिए थी, तेरे ऊपर इतना बड़ा दोष नहीं होना चाहिए, तेरी ये गति होना ही नहीं चाहिए। तू झूठ बोल रही है कि तूने सामान भेजा तो भगवान नाराज हो गए और मेरे हाथ ऐसे हो गए, मेरा शरीर ऐसा हो गया कि बेकार, ये हो ही नहीं सकता। तू झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है, ये तेरी गति ऐसे नहीं हो सकती। तब रानी ने कहा, मैंने तो बस यही करा था, नौकरानी के हाथ भेजा था। नहीं, तू याद करके तूने करा क्या, तू करी क्या है वो याद कर ले। तब रानी ने कहा कि मैं पलंग पर बैठी थी, नौकरानी से मैंने कहा कि तू ये सामान लेकर जा। इतने में मेरा भोलेनाथ नाराज नहीं हो सकता। भोलेनाथ नाराज तब होता है, शिव की निंदा करने वाले को तो भुगतना पड़ता है। केवल तू नहीं, शंकर भगवान की निंदा करी थी देवऋषि नारद ने। देवऋषि नारद ने जाकर कहा था, भोलेनाथ आप कामदेव को नहीं जीत पाए थे, मैंने कामदेव को जीता है। शंकर भगवान